बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान के ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की 44वीं लहर शुरू हो चुकी है और आईआरजीसी ने हैवी मिसाइलों से इजराइल पर इस बीच अटैक करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से यूएस बेस को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान ने खुर्रम शहर, खैबर शकन, फतह और इमाद जैसी मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर से लगातार यूएस बेस को टारगेट किया जा रहा है और आपको याद होगा कि जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामेनेई, उनकी तरफ से यह बयान जारी किया गया कि अमेरिकी बेस मिडिल ईस्ट में हमारे टारगेट पर रहेंगे। बड़ी जानकारी एक और है, ईरान ने हमलों को लेकर बड़ा दावा किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया गया है ईरान की ओर से। यह बड़ी खबर है, यूएसएस अब्राहम लिंकन को हमने भारी नुकसान पहुंचाया। आईआरजीसी की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर है, यह पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि यह दावा किया गया था कि अमेरिका ने करीब करीब 1000 मीटर उसको पीछे हटाया है, क्योंकि वहां पर हमला किया गया था ईरान की ओर से। तब भी अमेरिका ने इन हमलों के खबरों को खारिज किया था और इस बार भी अमेरिका इन खबरों को जरूर खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आईआरजीसी इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्शा रहा है कि हमने अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। यूएई के अल दफरा एयरबेस की तस्वीर सामने आई है। बेस पर ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर से हमले का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूएई के अल दफरा एयरबेस की तस्वीर जिसमें ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर से हमले का दावा किया गया है और जहां पर मिसाइल गिरी है वहां पर वो निशान भी सामने आए हैं जिनको इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि यहां पर खुर्रम शहर मिसाइल से हमला किया गया है ईरान की ओर से। ईरान की ओर से उन तमाम देशों पर हमले किए जा रहे हैं जिनकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए कर रहा है। जंग को लेकर ईरान का एक और बड़ा दावा, पश्चिम एशिया में यूएस बेस पर हमले का दावा किया गया है ईरान की ओर से कि हमने पश्चिम एशिया के अंदर यूएस के बेस पर हमले किए हैं। हम अमेरिका और इजराइल से बदला लेते रहेंगे। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की ओर से भी यह बयान दिया गया था कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे, एक एक जान का बदला लेंगे। अब तक जितनी भी जानें इस हमले में गई हैं ईरान के लोगों की, उनका सबका बदला लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। और ये मिसाइल उड़ती हुई इस वक्त आप देख रहे हैं। साफ तौर पर ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। जंग को लेकर ईरान लगातार ये दावे कर रहा है कि हमारी तैयारी पुख्ता है और अगर जंग लंबी भी चलती है तो हम लड़ने को तैयार हैं। हालांकि अमेरिका बेशक ये कह रहा है कि हमने उसकी ईरान की मिसाइल क्षमता, ड्रोन क्षमता में कमी लाई है। बड़ी खबर यह है कि इराक में एरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है और यहाँ फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा है। ये बड़ी खबर है। फ्रांस का रिएक्शन क्या होगा देखना होगा, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से बातचीत की गई थी ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से और इन हालातों को लेकर चर्चा हुई थी, समाधान निकालने पर बात हुई थी, होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर जोर दिया गया था। लेकिन इस बीच अगर फ्रांसीसी सैन्य अड्डे को टारगेट कर रहा है ईरान, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि फ्रांस एक बड़ी भूमिका निभाए मध्यस्थता के लिए भी, रूस के अलावा फ्रांस भी आगे आ सकता है। लेकिन अगर फ्रांस के सैन्य अड्डे को टारगेट ईरान कर रहा है तो फ्रांस का रिएक्शन क्या होगा ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका का एक फाइटर जेट F/A-18F क्रैश हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लैंडिंग के दौरान ये क्रैश हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। ईरान में बमबारी मिशन से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये जानकारी के मुताबिक फाइटर जेट अरेस्टिंग सिस्टम में आई किसी खराबी के चलते क्रैश हुआ है। फिलहाल पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। जो जानकारी सामने आई है ये वो तस्वीर है, आप देखिए बहुत ज्यादा उड़ान नहीं भर पाया है ये विमान, थोड़ी दूरी पर जाता है और फिर जमीन पर आकर टकराते हुए क्रैश हो जाता है। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है। IRGC की मिसाइलें इजराइल के शहरों पर कहर बरपा रही हैं। इजराइल को दहलाने के लिए ईरान ने कैसे मोर्चा खोल दिया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से इजराइल में हाहाकार मच गया। तेल अवीव में तबाही मचाने के लिए ईरान पूरी ताकत लगा रहा है। यह हमला भी उसी रणनीति का हिस्सा है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, IRGC ऐसी मिसाइलें दाग रहा है जिसका जवाब देने में इजराइल का सिस्टम लगभग नाकाम साबित हो रहा है। ये वीडियो ईरान की लेटेस्ट स्ट्राइक का है। IRGC की गाइडेड मिसाइलों ने टारगेट हिट किया और विध्वंसक धमाका हुआ। 2 जगहों पर मिसाइलें गिरी और कुछ ही पलों में इतना जोरदार धमाका हुआ कि चारों ओर बारूद का बवंडर फैल गया। बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रहार तेल अवीव में हर दिन तबाही की गवाही दे रहा है। युद्ध जितना आगे बढ़ रहा है, IRGC के हमले भी उतने ही घातक हो रहे हैं। ईरान अब 1 टन और 2 टन के वॉरहेड वाली मिसाइलें दाग रहा है, जिससे तबाही भी काफी ज्यादा हो रही है। आग की लपटें आसमान छूने को बेताब हुई। धुएं का गुब्बार बेबसी और लाचारी का सबूत है। ईरान के हमले में इजराइल के हाइफा शहर की एक तेल रिफाइनरी बर्बाद हो गई। ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी। इस हमले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या हाइफा अब ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बनने जा रहा है। हाइफा के सिविलियन इलाके में भी हमला हुआ है। IRGC की मिसाइल गिरने के बाद यहां कई घरों में आग लग गई, जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। चुन चुनकर इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। खैबर शेकर, इमाद और गदर मिसाइलें कोहरा मचा रही हैं। जिन मिसाइलों को खत्म करने के लिए इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, वही मिसाइलें तेल अवीव समेत कई शहरों को जख्मी कर रही हैं। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हो रहे हमलों की वजह से हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा होती रही है, लेकिन इस युद्ध में वो काम नहीं आ रहा, बल्कि हर तरह ईरान की मिसाइलों से हो रही बर्बादी का डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है, जिससे मिसाइल, ड्रोन और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि यरूशलेम के पास हुए हमले में 500 किलो का बम गिरा, जिससे पूरे इलाके में भयानक तबाही हुई। इजराइल के कई शहरों में सायरन बजने के बाद लोग बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। लगातार और बड़ी तादाद में हो रहे हमलों की वजह से तेल अवीव और हाइफा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घर इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं कि वहां रहना संभव नहीं है। ऐसे में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने की भी खबर है। टीम न्यूज़ नेशन।